अपने हृदय के पास का पसीना, अपने वक्षस्थल में जहाँ हृदय होता है बाईं ओर, वहाँ का पसीना उसमें लगाना, अर्थात उस कागज़ पर परमानेंट मार्कर से नाम लिखकर उस कागज़ को अपने वक्षस्थल में कम से कम 5 मिनट लगाए रखना है, जिससे कि अगर वहाँ पसीना है तो थोड़ा आ जाए, ना हो तो थोड़ा सा निकल कर उसमें लग जाए। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, आज तक हमने आपको अनेकों उपाय बताए, किंतु वे सब उपाय किसी न किसी सामग्री के द्वारा थे। आज हम आपको ऐसा अद्भुत चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं जो न किसी सामग्री के द्वारा है, न उसमें किसी की आवश्यकता है, केवल अपने ही शरीर की व्यर्थ आप जो व्यर्थ आपके शरीर से निकल जाता है उसके द्वारा कैसे उपाय करें। आपने मकर ध्वज की कथा सुनी होगी, जो हनुमान जी का पुत्र था। कैसे हुआ? हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो लंका जलाकर जब हनुमान जी सागर में अपनी पूंछ को बुझाने के लिए गए तो जो व्यक्ति अग्नि के संगलने से उस मगरी के संतान उत्पन्न हो गई, और वो मगरी जब अहिरावण के महल में काटने के लिए लाई गई तब उसके पेट से मकर ध्वज उत्पन्न हुआ। तो इसी प्रकार आप अपने पसीने के द्वारा कैसे वशीकरण करेंगे, कैसे अपने साथी को अपना बनाएंगे, किस प्रकार आप अपने साथी को अपना बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा सफ़ेद कागज़ लेना है और एक लाल रंग का परमानेंट मार्कर लेना है। एक परमानेंट मार्कर हो गया लाल रंग का, एक छोटा सफ़ेद कागज़ जो मोटा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, नहीं तो किसी वाइट दफ्ती का टुकड़ा भी ले सकते हैं। उस पर अपने साथी का नाम लिखना है और प्लस लगाकर अपना नाम लिखना है। कन्या है तो पहले साथी का नाम लिखेगी, प्लस लगाकर अपना नाम लिखेगी। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने हृदय के पास का पसीना, अपने वक्षस्थल में जहाँ हृदय होता है बाईं ओर, वहाँ का पसीना उसमें लगाना, अर्थात तो उस कागज़ पर परमानेंट मार्कर से नाम लिखकर उस कागज़ को अपने वक्षस्थल में कम से कम 5 मिनट लगाए रखना है, जिससे कि अगर वहाँ पसीना है तो थोड़ा आ जाए, ना हो तो थोड़ा सा निकल कर उसमें लग जाए। अब जब उसमें आपका श्वेद अर्थात पसीना लग जाए, फिर आप क्या करें उस कागज़ को मोड़ लें, उसकी 4 परत बना लें और उसे सफ़ेद धागे से बांध लें। सफ़ेद धागे से बांधने के पश्चात उसे ले जाकर बहते जल में प्रवाहित करें। जब आप बहते जल में प्रवाहित करेंगे, उसी समय से, उसी क्षण से आपके साथी के हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके हृदय का पसीना उसके नाम के साथ मिल गया है, अर्थात उसके हृदय में आपके प्रति वाइब्रेशंस उत्पन्न होने लगे हैं, उसके हृदय में आपके प्रति तरंगें उत्पन्न होने लगी हैं, उसका हृदय भी आपके प्रति सोचने लगा है। तो कुछ ही घंटों में वो साथी आपके पास आ जाएगा, दौड़ता हुआ आपके समीप आएगा। यदि उसने कोई अपराध किया है तो आकर आपसे क्षमा मांगेगा, आपके गले लगकर, आँखों में आंसू लेकर आपसे क्षमा मांगकर सदा आपके साथ रहने के लिए वचनबद्ध हो जाएगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। कई लोगों ने हमारे संस्थान से जुड़कर अपने जीवन को धन्य किया है, हमारे द्वारा बताए गए उपाय किए और उनका जीवन सफल हो गया, उनके जीवन में खुशियाँ आईं, उनके जीवन से कष्टों का नाश हो गया। यदि आप भी चाहते हैं आपका जीवन सफल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए उपाय प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें, जिससे दूसरों का भी भला हो। बहुत से लोगों का भला कर चुके हैं, उनका घर बस चुका है, उनके जीवन में संतान आई, खुशियाँ आई। इसी प्रकार हमारे पास कई मेल आते रहते हैं। तो ऐसा ही एक मेल हमारे पास आसाम डिब्रूगढ़ से आया है, सुनीता डेका का। ये लिख रही हैं कि गुरुजी आपको बार बार हमारा प्रणाम। हम बहुत दुखी थे, हमारा जीवन बड़ा ही कष्टमय हो गया था, क्योंकि
हमारी शादी जिसके साथ होने वाली थी वो हमसे रूठ गया था, उसने हमारे साथ शादी करने के लिए मना कर दिया था। हम बहुत दुखी हो गए थे, किंतु हम क्या करते, हमारे पास कोई उपाय नहीं बता। चहुओर अंधकार था, अंधकार ही अंधकार दिख रहा था जीवन में। ऐसे अंधकार से भरे समय में हमारी बहन ने आकर हमें आपका वीडियो दिखाया और उसने कहा कि संस्थान में फ़ोन करो, यज्ञ कराओ, यज्ञ करने से बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब हमने यज्ञ कराया आपके संस्थान में फ़ोन करके, तो आज हमारा जीवन सुखमय हो गया है। उसके साथ हमारा विवाह हो गया है और हम सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी प्रकार गुरुदेव आप सभी का कल्याण करें, सबके साथ आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका कल्याण हो। तो आपने देखा कि कैसे लोगों का जीवन बदल रहा है, उनके जीवन में खुशियां आ रही हैं, उनका जीवन सुखमय हो रहा है। इसी प्रकार आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में भी खुशी आए और आप प्रसन्न रहें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।